So today we will discuss the regression equations using regression coefficients. इससे पहले हमने इक्वेशन फॉर्म से सॉल्व किया। आज हम इसी क्वेश्चन को, इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो करेंगे, द रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। एज यू नो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर लैक्स में दे रखा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। सेल्स दे रखी है आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख एंड 40 lakhs. And requirement is find out two regression equations. Estimate the likely sales when advertising expenditure is rupees 7 lakhs. What should be the advertising expenditure if the firm wants to attain a sales target of rupees 80 lakhs? And calculate the coefficient of correlation. तो पीछे भी न्यूमेरिकल में हमने बात करी, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी, और यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है। इससे पहले कि हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट से बात करें, अब हमें पहले भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन जस्ट मैं आपको अब दोबारा से थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि इसमें हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स में के लिए भी हमें बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर तो एग्जाम में आपसे मेथड पूछा है तो ठीक है, नहीं तो अकॉर्डिंगली जो ऐसा डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन था जी हमारा, और ये हमारे पास जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, तो ये था हमारा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स में एज ये टेबल है, रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। कौन कौन कितने मेथड्स हैं वो, एक मेथड है हमारे पास व्हेन वी आर यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज, तो उसके बाद जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते थे। कहां पे ये सारी बातें हमने कहां से उठाई? कोरिलेशन से। और जिस बच्चे को कोरिलेशन, जिसने कोरिलेशन का चैप्टर कवर कर लिया, जिसने कोरिलेशन के वीडियोस देख लिए हैं, उसके लिए बहुत आसान होगा, और जिसके लिए टफ लग रहा है तो पहले वो कोरिलेशन का चैप्टर जो है वो डिस्कस कर ले। उसके लिए आपको चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर आप प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से यू कैन एक्सेस। दूसरा है मेरे पास यूजिंग डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल वैल्यूज। ये हमारे पास यूजिंग डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल वैल्यूज नहीं, एक्चुअल मीन, यूजिंग द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, ठीक है जी। और उसके बाद है हमारा यूजिंग डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन और यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो यहां तो डेटा ही कुछ अलग है, लेकिन हमारे पास ये जनरली 3 मेथड्स होंगे। तो कई जगह पे आपका डायरेक्ट मेथड लगेगा, कई जगह पे आपका एक्चुअल मीन से करना है, और कई जगह आपने अज्यूम्ड मीन से। क्वेश्चन मैं एक ही रखूंगा और हो सकता है कि जो आंसर है वो सबका सेम होगा। आपको मैंने पहले उस दिन बताया था कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x जो है, y माइनस मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस मीन। और मैंने कहा था बी वाई एक्स इसके बराबर होता है सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। उसी तरह से मेरे पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑन एक्स ऑन वाई है। और ये तो ये कैसे आया वो उस दिन मैंने आपसे बात करी थी, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करूंगा, अब ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है जी, और इस क्वेश्चन में मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूं? एक्चुअल वैल्यूज मेथड। फिर इसी क्वेश्चन को लूंगा, फिर करूंगा मैं एक्चुअल मीन से, उसके बाद मैं लूंगा अज्यूम्ड मीन से, ठीक है जी। इसी क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से करूंगा, ठीक, ओके। तो चलिए जी, आज हम पहले डिस्कस करते हैं यूजिंग एक्चुअल वैल्यूज, और ये कैसे आता है ये भी आपको आज डिस्कस करूंगा। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशंस बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। क्वेश्चन ये है, जो आपने क्वेश्चन पहले भी लिखा है वही क्वेश्चन है, जहां जरूरत पड़ेगी हम। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड आउट 2 रिग्रेशन इक्वेशंस। तो रिग्रेशन इक्वेशंस हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ को मूव करेंगे, ओके।
तो सबसे पहले हमने, जैसे मैंने कहा था कि एक्स ऑन वाई कैसे, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को हमने एक्स माना है और सेल्स को वाई माना है। तो यही किया हमने, लेट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बी डिनोटेड बाय एक्स एंड सेल्स बाय वाई। ओके, कंप्यूटेशन टेबल फॉर फाइंडिंग आउट रिग्रेशन इक्वेशंस, वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल। तो यहां डायरेक्ट वैल्यूज हैं, तो इसलिए एक्स जो है वो कैपिटल रहेगा। तो एक्स कैपिटल है, तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। तो एक्स मेरा क्या है जी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है। उसके बाद वाई मेरा क्या है, सेल्स है। तो वाई इज इक्वल टू 10, 20, 30, 50 एंड 40, राइट। एक्स का मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर किया, कैपिटल एक्स स्क्वायर, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। उस तरह से वाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 50 का स्क्वायर 2500 एंड 40 का स्क्वायर जो है वो 1600। कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू, अब 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40, 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90, 4 इंटू 50 इज इक्वल टू 200 एंड 5 इंटू 40 इज इक्वल टू 200। सिग्मा एक्स 5 प्लस 4 9 प्लस 5 50, 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। उसी तरह से सिग्मा एक्स स्क्वायर का अगर मैं टोटल करूं तो मेरा 55, सिग्मा वाई का टोटल करूं तो मेरा 150 और सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल करूं तो 5500 और सिग्मा एक्स वाई का टोटल अगर मैं करूं तो दिस इज 540। एन विच इज नंबर ऑफ पेयर्स, तो मेरे पास देख लीजिएगा कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 पेयर्स हैं, तो एन मेरा 5 है। ओके, अब मुझे अगर एक्चुअल मीन कैलकुलेट करना है तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 15 है, क्योंकि हमने डेविएशन किससे लेना है जी, यहां से कोई डेविएशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कौन सा मेथड फॉलो करें, डायरेक्ट मेथड फॉलो। मैं चेक कराऊंगा आपको, वाई मीन और दिस इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 30, राइट। कैलकुलेशन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स क्यों करेंगे, क्योंकि अब इसका लिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन मेरी क्या है, बी एक्स वाई के लिए एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू बी, क्योंकि एक्स इधर है तो ये इस साइड होगा, वाई इधर है तो इधर जा रहा है, वाई एक्स होता तो वाई इधर जाता है, एक्स आपको सब कुछ बता रखा है हमने। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन है, एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस मीन, और उसी तरह से मेरे पास बी वाई एक्स है, वाई माइनस मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस मीन। अच्छा, अब हमने लिख दिया कि बी एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये कैसे आया सर, ये कैसे आया, हाँ ये भी अब ये कैसे आया, क्योंकि हमारा काम है कंसेप्ट क्लियर करना। जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और अगर नहीं होती है सेटिस्फेक्शन तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। लो जी, आपको याद होगा बी एक्स वाई हमने प्रूव करके दिया था आपको कि दिस इज आल्सो इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, राइट। अब आप बताओ, हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में आर कैसे कैलकुलेट किया था डायरेक्ट में, सर ये सिग्मा एक्स वाई, मैंने बताया कि अगर आपको नहीं है तो कोरिलेशन का वीडियोस देख लें, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, तो अच्छे से समझ आएगा। डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और यहां पे मेरा सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अच्छा, ये होता है आर कैलकुलेट करने का। सर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, बिल्कुल ये भी हमने डिस्पर्सन में पढ़ा था। सर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। और सिग्मा वाई किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, ये गलती हो गई है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का सिग्मा ये, और ये सिग्मा वाई स्क्वायर, लिखने में गलती। अच्छा, ये एक्स और ये वाई। अच्छा, ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन वाई किसके बराबर होता है, सर सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला है आर, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, ये मैंने आर यहां लिख दिया, इनटू आर की वैल्यूज मैंने यहां लिख दी, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स,
स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स किसका है, इसके बराबर है, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाई के बराबर है। तो लिख दिया जी मैंने। तो ये क्या बन गया मेरा, आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इज इक्वल टू, इसके बराबर हुआ। अच्छा, जब इसके बराबर हुआ तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये इससे कट गया। देखो, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये इससे कट गया। मेरे पास ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर बच गया सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन, ये वैल्यू बच गई। अच्छा, आ जाओ नीचे, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट और अंडर रूट को जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, छत उड़ जाएगी सर, अंडर रूट उड़ जाएगा ना। अगर अंडर रूट उड़ गया तो मेरे पास क्या बच गया, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, अच्छा ये बच गया। ओके, अगर ये बच गया तो अभी अभी हमने कुछ पढ़ा कि जी बी एक्स वाई इसके बराबर होता है, बी एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। देखना जी शक्ल मिल रही है इसकी, इसके साथ मिल रही है, सब बिल्कुल मिल रही है, मिल रही है। तो प्रूव हो गया जी कि बी वाई एक्स किसके बराबर होता है, सर एक्स वन वाई किसके बराबर होता है। उसी तरह से हमारी कैलकुलेशन किसकी होगी, वाई ऑन एक्स की। देखो जी, ये वाई ऑन एक्स में आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ऊपर चले, जो नीचे है जो पीछे है वो नीचे है, दूसरा नीचे। तो आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, सर आर किसके बराबर होता है, अभी तो बताया आपको हमने, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, अभी आपको बताया। तो ये क्या होगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, बस इतना सा फर्क है, स्वैप हो जाएगा। जब ये होगा तो ये इससे कट हो गया, ऊपर क्या बच गया मेरे पास, ऊपर सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम वैल्यूज हैं तो छत उड़ जाएगी, तो अंडर रूट उड़ गया, रह गया मेरे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। सर ये भी हमने कहीं देखा, लो मिला लो शक्ल इसकी भी, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ठीक है जी, प्रूव्ड। आप अब सेटिस्फाइड है, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। ओके, अब अगर आपका कंसेप्ट जो है क्लियर है और आपको ये पता चल गया कि ये किसके बराबर होता है, तो बी एक्स वाई किसके बराबर हुआ, अभी हमने सर प्रूव किया, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यूज हैं, वी विल रिप्लेस इट, वी विल पुट द वैल्यूज। 5 सिग्मा एक्स वाई किसके बराबर है 540 माइनस सिग्मा एक्स किसके बराबर है 15, लो 15, सिग्मा वाई किसके बराबर है 150, तो 15 इंटू 150, एन किसके बराबर है 5 डिवाइड बाई 5, आ जाओ नीचे, सिग्मा वाई स्क्वायर किसके बराबर है 5500 माइनस सिग्मा वाई 150 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो 5 इससे मैंने काट दिया, 3 इंटू 150 कितना होता है 450, 540 यहां आ गई, उसके बाद 5500, राइट। अब 150 का होल स्क्वायर कितना हो गया 22,500 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया 4,500, तो 5,500 माइनस 4,500 कितना हो गया जी 90 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.09। सर ये ऐसे ही आया था पहले भी, बिल्कुल, इसीलिए मैंने क्वेश्चन सेम रखा है, जिसकी वजह से आपको ये लगे कि जो आंसर होता है वो अलग नहीं होता। सब बी वाई एक्स अभी सीखा हमने, क्या होता है, बस जो पीछे है वो नीचे है, तो सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा, क्योंकि न्यूमरेटर सेम होता है डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। आ जाइए, सिग्मा एक्स वाई 540 माइनस ये सेम रहेगा 15 इंटू 150 डिवाइड 5, न्यूमरेटर जब सेम है, चेंज क्या होगा, अब सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 55 माइनस सिग्मा एक्स किसके बराबर है 15 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, सो विच इज इक्वल टू
अब मेरे पास 540 काट दिया इसको, 540 90 आ गया जो मैंने अभी यहां पे किया, और 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू, या 15 का स्क्वायर कितना 225, तो 225 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 45, तो 55 माइनस 45 इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 9। तो बी वाई एक्स 9 और बी एक्स वाई इसके बराबर हो गया। ओके, तो लो जी हमसे क्या पूछा था पहला क्वेश्चन, बोलो जी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट टू रिग्रेशन इक्वेशंस। सर रिग्रेशन इक्वेशन तो हमने यहां लिखी हैं, हाँ बिल्कुल लिखी हैं, वही लिख रहा हूं, एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस मीन। सर हमने मीन कैलकुलेट किया है 3 और वाई का मीन है 30, हाँ वही वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो क्या हुआ, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, ये देखो जी बी एक्स वाई किसके बराबर है 0.09 इंटू वाई माइनस मीन, जो 30 ऊपर मैंने आपको मीन बताया 30 हो गया। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0.09 y माइनस 0.09 से 30 से मल्टीप्लाई करूंगा 2.7, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2.7 प्लस 0.09 y। तो क्या बच गया जी, 3 में से अगर मैं 2.7 माइनस करूं तो 0.3 बच गया, तो x इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.09 y। कौन सा मॉडल आ गया जी, x ऑन y। सर यही तो मॉडल था हमने जब इक्वेशन से सॉल्व किया, आप कंपेयर कर लीजिएगा, यही तो जादू है। y ऑन x, y माइनस मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस मीन। तो y का मीन कितना है 30, y माइनस 30 इज इक्वल टू बी वाई एक्स किसके बराबर 9 है, x माइनस 3, तो y माइनस 30 इज इक्वल टू 9x माइनस 27। सो y इज इक्वल टू 30 माइनस 27 प्लस 9x, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 9x। सर ये मॉडल तो हमने पहले भी देखा है y ऑन x, बिल्कुल कहां देखा था, रिग्रेशन इक्वेशन में। ओके, अब मेरे पास दो मॉडल आ गए, x ऑन y और y ऑन x, ठीक है। अब मॉडल आ गए तो कितना टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा ना टाइम। अब सर दूसरा क्वेश्चन क्या था, लो जी दूसरा क्वेश्चन था, फाइंड एस्टिमेट द लाइकली सेल्स व्हेन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज 7 lakhs। 7 lakhs है, मतलब x दे रखा है, y कैलकुलेट करना है, तो बोलो कौन सा मॉडल लगेगा। सर यहां तो y ऑन x लगेगा, y ऑन x का मॉडल क्या है 3 प्लस 9x। ओके, अगर ये मॉडल है आपके पास, तो ये क्वेश्चन था आपका और ये क्वेश्चन का आंसर। लो जी बी, तो सेल्स y व्हेन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज ₹7 lakhs। मॉडल क्या था जी मेरा, y इज इक्वल टू 3 प्लस 9x, y ऑन x, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 9 इंटू 7 है, x कितना है 7, 66 lakhs। तो क्या हो गया जी यहां पे, अगर आप 7 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट करते हैं तो 66 लाख रुपए की आपकी सेल होगी जी प्रेडिक्शन। बताओ कितना यूजफुल है ये मेथड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इफ द फर्म वांट्स टू अटेन सेल्स टारगेट ऑफ 80 lakhs। अब यहां देखो 80 lakhs दे रखा है और यहां क्वेश्चन मार्क है, तो दे क्या रखा है y और फाइंड आउट क्या करना है x। इसका मतलब रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी लगेगी, x ऑन y। तो x ऑन y का मॉडल भी है हमारे पास, बिल्कुल है सर, ये मॉडल है, x इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.09 y। ओके, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ये मॉडल आ गया जी मेरा। तो वैल्यू पुट किसकी करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, सो x इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.09 y। सो 0.3 प्लस 0.9 इंटू 80 lakhs, 0.3 प्लस 7.2, इसका मतलब 7.5 है। 80 लाख का टारगेट अचीव करने के लिए आपको 7,50,000 रुपीज का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। देखो किससे आ रहा है, मॉडल से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मॉडल होती है। देन कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देखिए अब जब आपको ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाएगी ना, फिर दोबारा से अगर आप अपने रिग्रेशन के स्टार्टिंग वाले वीडियोस देखोगे ना, तो आपको एकदम से और समझ आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये बात होती थी, फिर क्योंकि आपके माइंड में जो है सारी बातें अब क्लियर हो गई। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है जी। तो 0.9 इंटू 9 इज इक्वल टू 0.81, सो प्लस 0.9।
बताओ, मॉडल मेरे पास था, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए आपको? सब मिल गए। तो इस तरह से आज हमारे पास कौन सा मेथड था जी? ये डायरेक्ट मेथड था। चलिए एक और मेथड जो है हम फॉलो करते हैं, किससे? एक्चुअल मीन से। क्योंकि नेक्स्ट मेथड हमारे पास कौन सा है, ये देखिए, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल मीन से है। एक्चुअल मीन, ओके। बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई। हाँ, तभी तो बताया था आपको, स्मॉल एक्स किससे बराबर होता है? एक्स माइनस मीन। और वाई किसके बराबर होता है? वाई माइनस मीन। ठीक है जी, क्योंकि मीन से डेविएशन लेते हैं तो स्मॉल एक्स आता है ना सर, सीखा है हमने, बार बार क्या सीखना, बहुत सही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस बाय टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम द एक्चुअल मीन्स। तो दोबारा से मेरे पास सेम क्वेश्चन, लो जी, अब तो क्वेश्चन सामने है आपके और इनके आंसर देने। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट टू रिग्रेशन इक्वेशंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन आ गया जी रिग्रेशन इक्वेशंस का। तो लेट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बी डिनोटेड बाय एक्स एंड सेल्स बाय वाई एंड कंप्यूटेशन टेबल फॉर फाइंडिंग आउट रिग्रेशन इक्वेशन। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक्चुअल मीन चाहिए। तो मैंने पहले एक्स का डेटा डाला और वाई का डेटा। एक्स का डेटा 1, 2, 3, 4 एंड 5। वाई का डेटा डाल दिया 10, 20, 30, 50 एंड 40। ओके, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 15 और सिग्मा वाई इज इक्वल टू 150। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? क्योंकि मीन चाहिए ना, मैं उसी से तो डेविएशन देखूंगा। तो इसलिए मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3। y का मीन इज इक्वल टू सिग्मा y डिवाइड बाई एन विच इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 30। आ गया जी मेरे पास मीन जी। तो क्या था जी? x माइनस मीन जान के लिखा मैंने, और 3 क्या है जी? हमारा मीन है। तो इसका मतलब अब इसकी जगह हम जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो क्या लिखेंगे? सिर्फ x माइनस 3। जब x माइनस 3 है तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, 3 minus 3 is equal to 0, 4 minus 3 is equal to 1 and 5 minus 3 is equal to plus 2। तो आपको प्रॉपर्टी पढ़ी है सर हमने कि अगर हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लें तो उसकी वैल्यू जो है वो नील होती है। तो सिग्मा एक्स, कौन सा एक्स? स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स, क्योंकि यहां पे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सो सिग्मा एक्स इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रखी है। तो y माइनस मीन, y का मीन कितना है? 30 है, तो y माइनस 30। तो 10 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 20। उसके बाद 20 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 50 माइनस 30 is equal to plus 20, 40 minus 30 is equal to plus 10, and this is the property that if the sum of the deviations taken from the actual mean are always 0, बिल्कुल। तो y स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400, 10 का 4। सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 8, 5, 5 प्लस 1 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 1000। अब मेरे को चाहिए स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स ये है और स्मॉल वाई ये है मेरा। तो -2 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, -1 इंटू 20 इज इक्वल टू -1 इंटू -10 इज इक्वल टू 10, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। सो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 90। रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू x minus mean is equal to r standard deviation x divided by standard deviation y minus mean। Sir, r standard deviation x divided by standard deviation y is equal to sigma xy divided by y square के बराबर होता है। आप कैसे बोल सकते हो भाई? सर हमने पहले बताइए, लो जी इसको भी प्रूव कर देते हैं। r standard deviation x divided is equal to sigma xy divided by sigma y square। आपको कोरिलेशन में बता रहा हूं, अगर आप एक्चुअल मीन से लें तो वहां पे r होता है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर अंडर द रूट।
और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स होता है सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई होता है सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट। कहां पे सीखा था हमने? कोरिलेशन का चैप्टर। तो चलिए जी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हुआ? आर ये वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ये वैल्यू, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ये वैल्यू। ठीक है, जब आपके पास ये वैल्यू आ गई तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वी कैन राइट इट लाइक दिस, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अंडर द रूट सिग्मा वाई स्क्वायर अंडर रूट इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट, और ये क्या हो जाता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, एन डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर, तो एन डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, जब इसको देखो ना 1/2 और डिवाइडेड बाई 3/4 हो तो 1/2 इंटू 4/3 हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, कुछ बच्चे नए होंगे इसलिए बता रहा हूं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर से कट गया, एन से कट गया, मेरे पास क्या रह गया? सिग्मा एक्स वाई, और दो छत वाले घर, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है। जब अंडर रूट है तो अंडर रूट क्या होता है? छत उड़ जाती है, और सिंपल क्या हो गया जी? सिग्मा वाई स्क्वायर रह जाता है। मिली शक्ल? मिल गई। सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर। तो ये तो था मेरा एक्स ऑन वाई। वाई ऑन एक्स कैसे होगा? कुछ नहीं होगा सर, ये सेम रहता है। अगर आप बच्चे अब खुद करेंगे तो ध्यान रखना, अगर नहीं करना तो भी जो नीचे है वो पीछे है, वो जो पीछे है वो नीचे है, वो आ जाता है। तो ये देखिए सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे x की जगह y आ गया और ये y की जगह x आ गया, n से n कट गया, y से y कट जाएगा, ये भी अंडर रूट और ये भी ऊपर से अंडर रूट आ रहा है, इसलिए अंडर रूट सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। सर यही तो हमने कहां सीखा था? ये लो जी, ये भी मिल गया जी आपको। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। ओके, देखो कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, बाकी बातें तो चलती रहेंगी, क्वेश्चन तो होते रहेंगे, नॉलेज गेन करना जो है वो जरूरी है। तो सिग्मा एक्स वाई किसके बराबर है? सर 90 के बराबर है। और सिग्मा वाई स्क्वायर किसके बराबर है? 1000। तो 90 डिवाइड बाई 1000 किसके बराबर हुआ? 0.09। आगे जी x1, तो ये मेरे पास ये आ गया x ऑन वाई। अच्छा, तो मॉडल क्या था? ये था x माइनस मीन कितना है? 3 इज इक्वल टू 0.09 ये इंटू y माइनस 30 मेरा एक्चुअल मीन। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0.9 y माइनस 2.7। सो x इज इक्वल टू 0.9x माइनस 2.7 प्लस 3, x इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.09 y। सर यही मॉडल तो पहले आया, यही था मॉडल पहले, बिल्कुल। अगर यही था तो दोबारा से मॉडल वही आया। इससे प्रूव हो गया कि अगर आप ये मेथड भी लगाओगे तो आंसर सेम आता है। उसके बाद है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो y माइनस मीन इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस मीन। तो r स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x इज इक्वल टू सिग्मा xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर। ये अभी तो हमने सर प्रूव किया। तो सिग्मा xy 90 के बराबर है और सिग्मा x स्क्वायर किसके बराबर है? सिग्मा x स्क्वायर 10 के बराबर है। तो डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 9। Hence, y minus 30 is equal to 9x minus 3. Y minus 30 is equal to 9 plus minus 27. Y is equal to 9x minus 27 plus 3. So y is equal to 3 plus 9x. सर यही मॉडल था। आगे जी हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशंस। अच्छा, अगर रिग्रेशन इक्वेशंस आ गई तो बाकी के क्वेश्चन B, C, D, अगर यही क्वेश्चन थे तो लो जी। अब हमारे पास मॉडल आ गए हैं तो मॉडल सेम है। अगर मॉडल सेम है तो उनका आंसर भी क्या है? लो जी, वही सेम आंसर आ गया जी आपके पास जो हमने पहले किया। मिल गया जी आंसर आपको। ओके, अगर आपको ये आंसर मिल चुका है इसका मतलब है एस्टिमेट द लाइकली सेल्स व्हेन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 7 lakhs। देखो 7 पुट किया 66। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इफ द फर्म वांट्स टू अटेन सेल्स 80 लाख का टारगेट अचीव करना है तो कितना? 7.5। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन bxy इंटू byx, तो विच इज इक्वल टू प्लस 0.9। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने ये मेथड भी डिस्कस कर लिया
और ये मेथड भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ये दो मेथड जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उतनी देर आप नहीं होगा तो अज्यूम्ड मीन वाला जो है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल मीन से तो हमने कैलकुलेशन कर ली, अज्यूम्ड मीन में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी हालत रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप कोरिलेशन में अज्यूम्ड मीन से कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो ये वाला मेथड जो है आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। तो इन दो मेथड के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर का।